Hello student, welcome to the class. Today we are going to start chapter 3 in history, and chapter 3 name is ruling the countryside. That means यहाँ पर जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ब्रिटिशर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 3 हमारा रूलिंग द कंट्रीसाइड। दैट मीन्स जो हमारे विलेजेस हैं, गांव, उस समय जो है इंडिया में गांव थे या जो देहाती क्षेत्र थे वहाँ पर किस तरह से जो है उन्होंने शासन किया, इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पे आप फिगर 1 देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है एक जो है यहाँ पर जो है कंपनी को जो है मुग़ल एम्परर जो होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ दीवान ऑफ बंगाल यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 12 अगस्त 1765 में जो है मुग़ल एम्परर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एज अ दीवान ऑफ बंगाल यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, यानी कि कंपनी को जो है बंगाल का दीवान घोषित कर दिया जाता है। और इस तरह से यह जो है यहाँ पर ऐसा इसका शायद हम इस तरह से यहाँ पर इसका जो मान सकते हैं कि यह जो पूरा जो इवेंट यानी कि यह घटना जो हुई वो रॉबर्ट क्लाइव के एक टेंट में यहाँ पर हुई, जिसमें कुछ इंग्लिश मैन यानी कि कुछ अंग्रेज और कुछ इंडियंस जो थे वो यहाँ पे विटनेस के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। पर इस पेंटिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा इस इवेंट को जो है बड़ा चढ़ा कर बताया गया है। और यहाँ पर जो है जो जिस पेंटर ने जो है यह यहाँ पर जो है पिक्चर्स बनाई है उसको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमीशन मिला था, या उसको काफ़ी ज़्यादा जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पे किया गया था, मूल्य चुकाया गया था, क्योंकि उसने जो है यहाँ पर जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय जो है उसकी लाइफ में जो है कुछ इवेंट्स घटनाएं हुई उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है जो है अच्छे से बताने का यहाँ पे प्रयास किया था। तो इस तरह से यह जो है ब्रिटिशर के लिए भी एक बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि जो है ब्रिटिशर इसी के बारे में अपना एक सपना देखते थे कि वे जो है धीरे धीरे जो है एक तरह से यहाँ पे शासन करेंगे। और इस तरह से दीवान बनने के बाद कंपनी जो है वो जो है इस क्षेत्र की जो बंगाल जो क्षेत्र था उस पर जो है पूरी तरह से जो है फाइनेंशियल जो है यानी कि वित्तीय रूप से जो है धन संबंधी जो है पूरी तरह से प्रशासन जो है कंपनी के कंट्रोल में था, नियंत्रण में था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अब जो है कंपनी को जो है अपने जो है कुछ खर्च थे उनके उनको पूरा करने के लिए उसको जो है यहाँ पर रेवेन्यू के रिसोर्सेज के बारे में सोचना था, और किस तरह से जो है अपने खर्च को जो है कंपनी जो है पूरा कर सके इसके बारे में वो उनके लिए यहाँ पर एक नया चैलेंजेस था। तो इस तरह से कंपनी ये भी चाहती थी कि उसे जो है कम से कम प्राइस में जो है प्रोडक्ट इंडिया से मिल सके जो उसे चाहिए, और उनको वह बेच सके। मेन जो है पर्पस कंपनी का यहाँ पर व्यापार करने का था। ओवर द ईयर्स कंपनी आल्सो लर्न यहाँ पर जो है कई सालों में कंपनी ये सीख चुकी थी कि जो है उन्हें जो है हमारे जो है इंडिया में उस समय जो है अपने कदम जो है धीरे धीरे बढ़ाने हैं, यानी कि धीरे धीरे जो है अपनी प्रोग्रेस करना है बड़ी सावधानी से। और क्योंकि जो है कंपनी जो है एक जो है एलियन पावर यानी कि एक बाहरी शक्ति थी, तो उसे जो है यहाँ पर जो है जो पास्ट में जो भी रूलर रहे हैं जो देहाती क्षेत्र में कंट्री साइड में, और किस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पर अधिकार किया और यहाँ की जो है धन संपत्ति जो है उस पर जो है अपना अधिकार जमाया। तो उसी तरह से इनको भी जो है यहाँ का जो भी जो भी यहाँ पे जो लोग होते थे देहाती क्षेत्र में उनकी पावर के साथ जो है मिलकर जो है काम करना था, क्योंकि उन्हें पता था कि इनको पूरी तरह से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए ये किस तरह हो सकता था, कंपनी ने जो है किस तरह से जो है धीरे धीरे यहाँ का जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अपना एक उपनिवेश स्थापित किया, और यहाँ पर किस तरह से जो है रेवेन्यू यानी कि आय के लिए जो क्या क्या रिसोर्सेस जो है किन किन तरीक़ों से जो है उसे आय प्राप्त होती थी, और कौन कौन सी क्रॉप्स जो है उसने जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करना चाहा जो कंपनी चाहती थी। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा रेवेन्यू फॉर द कंपनी। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर, यानी कि कंपनी दीवान बन चुकी थी फिर भी कंपनी जो है अपने आप को एक ट्रेडर व्यापारी के रूप में देखती थी।
It wanted a large revenue income, but it was unwilling to set up any regular system of assessment एंड कलेक्शन। यानी कि जो है कंपनी दीवान करने के बाद भी जो है एक तरह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा उसे आय की ज़रूरत थी, पर जो है कंपनी जो है इसके लिए कोई भी जो है एक रेगुलर सिस्टम यहाँ पे या कलेक्शन के लिए ऐसा कोई जो है यहाँ पर सिस्टम नहीं बनाना चाहती थी। और कंपनी का एफर्ट ये था कि वह जो है किस तरह से जो है अपने रेवेन्यू को यानी कि अपनी आय को जो है बढ़ा सके, और जो है यहाँ का जो इंडिया में जो है प्रोडक्ट होने वाला कॉटन जो होता है और सिल्क जो है उसको कम से कम दामों में खरीद सके। विद इन 5 ईयर द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी जो है यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जो है उसको सिल्क, कॉटन, जूट और इसके अलावा इंडिगो, इंडिगो मीन्स नील। तो इस तरह से यहाँ से कुछ प्रोडक्ट खरीदते थे, उनकी जो वैल्यू थी यानी कि उनकी जो कीमत थी वो 5 साल में डबल हो गई। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द ब्रिटेन। यानी कि वहाँ जो कंपनी के द्वारा क्या किया गया, इंग्लैंड से जो है सोना चांदी लाकर जो है यहाँ से जो भी उनको सामान खरीदना था उन्होंने जो है सोना चांदी लाकर जो अधिक से अधिक यहाँ की जो सामान उन्होंने खरीदे, ताकि उनको पता था कि यहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, उनको दुगनी इन कीमत उन्हें मिल रही थी। इसलिए उन्होंने जितना जो भी है यहाँ से सामान उनको खरीदना था उतना उन्होंने खरीदा। उसके बाद उन्होंने इसको अधिक से अधिक रेवेन्यू और आय के लिए इसको जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। सून इट वाज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। यानी कि जल्दी ही यह बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट हो चुका था कि बंगाल की जो इकोनॉमी है यानी कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। आर्टिजन वर डेजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइजेस। यानी कि यहाँ पे जो आर्टिजन यानी कि जैसे कि जो आप अगर यहाँ पे बोल सके जो शिल्पकार या बुनकर जो कपड़े बुनते थे या इसके अलावा जो भी अलग अलग आर्ट का कार्य करते थे, वे लोग जो है पूरी तरह से उनका जो है यहाँ पे जो भी वो प्रोडक्शन करते थे उनका पूरी तरह से यहाँ पे पतन हो चुका था, एक तरह से डिक्लाइन हो चुका था। क्योंकि उनको जो है यहाँ पर जो है कंपनी के द्वारा कम से कम दाम पर जो है उनसे चीज़ें खरीदी जाती थी। पीजेंट वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। यानी कि किसान लोग जो थे वो जो है उनको जो कुछ ऋण के रूप में या जो उनके ऊपर जो है कुछ टैक्सेस लगाए जाते थे वो चुकाने में पूरी तरह से यहाँ पर असमर्थ थे, अनेबल थे। आर्टिजनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन शोड साइन टू कोलैप्स। यानी कि यहाँ पर जो है जो जो इंडियन आर्टिस्ट जो थे उनका जो प्रोडक्ट होते थे वो पूरी तरह से जो है ख़त्म हो चुके थे। और यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में जो कल्टीवेशन यानी उत्पादन होता था वो भी पूरी तरह से यहाँ पर जो है उसमें भी काफ़ी कमी आ चुकी थी। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइल किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। यानी कि क्या होता है कि 1770 में जो है यहाँ पर जो है बंगाल में जो है एक भयानक अकाल यानी कि वो होता है, अकाल की स्थिति देखने को मिलती है और उसमें लगभग 10 मिलियन यानी लगभग 10 लाख लोग जो है उसमें मर जाते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाइप्ड आउट। यानी कि यहाँ पर जो है लगभग 1/3 जो बंगाल की जो जनसंख्या थी वो जो है इससे पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। यानी कि जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस अकाल के कारण जो है मर जाते हैं। अब यहाँ पे फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। यानी कि यहाँ जो है बंगाल में एक मुर्शिदाबाद जो है जो वीकली मार्केट मीन्स जो है वहाँ पे एक सप्ताह में एक बार जो है मार्केट यानी जिसे हम अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो वहाँ पे एक हाट लगता था। पीजेंट एंड आर्टिजन फ्रॉम रूरल एरिया रेगुलरली केम टू दिस वीकली मार्केट हार्ट्स to sell their goods and buy what they needed. This market were badly affected during times to economic crisis। यानी कि यहाँ पे जो है किसान जो और आर्टिज़न जो शिल्पकार जो होते थे, कलाकार जो होते थे वो अपनी चीज़ें यहाँ बेचने के लिए आते थे, लेकिन इस समय जो है यहाँ पर जो है इनके इनकी अर्थव्यवस्था या इनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुई थी। अब ऐसा क्यों हुआ था इसके पीछे रीज़न यहाँ पे हम समझ लेते हैं। क्योंकि जो है यहाँ से किसानों के द्वारा जो प्रोडक्शन होता था क्रॉप्स का और उसके बाद जो है जो आर्टिज़न यानी जो कपड़े बनाने का काम करते थे, बुनकर होते थे या कुछ जो है
यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाते थे, उनको जो है कंपनी कम से कम दाम पर यहाँ पर उनको फोर्स लगाया जाता था कि वे कम से कम दाम पर बेचें और उनसे कम से कम दाम पर खरीदी जाती थी। तो इस तरह से जो है उनकी आय जो है बिल्कुल कम हो चुकी थी। तो हमारी जो है बंगाल की उस समय जो है यहाँ पे इकोनॉमी बुरी तरह से यहाँ पे प्रभावित हुई थी। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब क्या होता है कि यहाँ पर इफ़ द इकोनॉमी वाज रूइन, यानी कि जब इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved। यानी कि यहाँ पर कंपनी के कई सारे अधिकारियों को इस तरह से यहाँ पे महसूस होने लगा था कि हमें जो है अब लैंड यानी कि ज़मीन में जो है यहाँ पे एक भूमि में जो है यानी कि किस तरह से खेती में जो है हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो भी होता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। हाउ वाज दिस टू बी डन, यानी किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई। आफ्टर 2 decades of debates on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793। यानी कि लगभग 2 decades यानी कि 20 सालों पर इस तरह से यहाँ पर बहस हुई और फाइनली जो है कंपनी ने यहाँ पर जो है एक नया परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में जो है यहाँ पर उनके द्वारा लाया गया। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकादार वर रिकॉग्नाइज्ड एज ज़मींदार, यानी कि यहाँ पर जो इस सेटलमेंट के थ्रू क्या हुआ, आपको एक नई व्यवस्था देखने को मिली, जैसे कि राजा और तालुकदार जो थे उनको जो है ज़मींदार के रूप में यहाँ पे जो बनाया गया। दे वर आस्क टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी, और उन्हें कहा गया कि जो है वे किसानों से जो है यहाँ पर जो वे खेती करते हैं तो उसके रूप में वे किराया ले और कंपनी को जो है आय दे यानी रेवेन्यू दे, यानी कि इस तरह से जो है उन्हें यहाँ पर जो है रेवेन्यू यानी कि एक पैसे के रूप में जो है यहाँ पर इनकम जो है वो देते रहें। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली, दैट इज़ इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड इवन द फ्यूचर, यानी कि यहाँ पर जो है जो पीजेंट यानी किसानों से जो अमाउंट लिया जाता था वो फिक्स था, उसमें जो है वो फ्यूचर में बिल्कुल बढ़ेगा नहीं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर फील्ड यानी क्षेत्र में या खेत में जो है 100 रुपीज़ पर ईयर जो है वहाँ पर जो है रेंट लिया जाता है यानी किराया लिया जाता है, तो वो फिक्स रहेगा, समय के साथ उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट का एक अरेंजमेंट देखने को मिला। It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company coffers, at the same time encourage the zamindar to invest in improving the land. Since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased production from the land। यानी कि यहाँ पर जो है उन्होंने इस तरह से देखा कि यहाँ पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स जो थे यानी अधिकारी जो थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है ज़मींदार जो है वो यहाँ पर जो है ज़मीन के लिए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसमें सुधार के लिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं देखा गया है। ज़मींदार जो है केवल प्रोडक्शन पर भी ध्यान दे रहे थे और उस पर उससे होने वाले बेनिफिट पर ही ध्यान दे रहे थे। द प्रॉब्लम द परमानेंट सेटलमेंट। अब यहाँ पर जो है परमानेंट सेटलमेंट जो ब्रिटिशर के द्वारा 1793 में जिसको यहाँ पर लागू किया गया था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिली इसके बारे में हम जानते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट हाउ एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, यानी कि यहाँ पर जो है कंपनी के जो अधिकारियों ने देखा कि यहाँ पर जो है ज़मींदार जो है वो जो है यहाँ पे भूमि के सुधार में जो है कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, यानी कि जो रेवेन्यू यानी कि यहाँ पे जो कंपनी के द्वारा जो है जो ज़मींदार के लिए जो रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था वो काफ़ी हाई था और वो बुरी तरह से यहाँ पे चुकाने में जो है अनेबल थे। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी, यानी कि जो कोई जो है ज़मींदार किसी गांव में जो है किसी एक व्यक्ति को जो है अपॉइंट कर दिया जाता था जो कि ज़मींदार कहलाता था, जो सारे किसानों से जो है रेंट यानी किराया यहाँ पे कलेक्ट करता था जो है एग्रीकल्चर के कारण खेती पर जो है वो रेंट के रूप में यहाँ पे जो है
रेंट यानी किराया जो है कलेक्ट करता था और ज़मींदार को ब्रिटिशर्स यानी कंपनी को देना होता था। अब जो है कोई व्यक्ति जो है ज़मींदारों जो है वहाँ पर जो है ब्रिटिशर यानी कि जो अंग्रेज़ों को रेवेन्यू नहीं दे पाता था तो उससे ज़मींदारी छीन ली जाती थी। और न्यूमरस ज़मींदारीज वर सोल्ड ऑफ द ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और यह जो है ज़मींदारी जो है कंपनी के द्वारा एक बोली लगाकर दूसरे ज़मींदार को दे दी जाती थी। यानी कि यहाँ पे इसकी बोली लगाई जाती थी और जो इसे खरीदता था वो नया ज़मींदार बन जाता था। बाय द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 19th सेंचुरी में जो है कि फर्स्ट डिकेड्स यानी फर्स्ट पहले दशक में जो है यहाँ पे जो है कुछ स्थिति चेंजेस यहाँ पे बदली। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। यानी कि यहाँ पे जो है मार्केट में जो है मूल्य बढ़े और जो है कल्टीवेशन में जो है धीरे धीरे विस्तार होने लगा। दिस मींट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द ज़मींदार बट नो गेन फॉर द कंपनी। यानी कि यहाँ पे जो है ऐसा लगा कि जो है कंपनी में जो है यहाँ पर जो है ज़मींदारों की इनकम तो बढ़ेगी लेकिन कंपनी को इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बिन फिक्स्ड परमानेंटली। क्योंकि जो है कंपनी के लिए जो है रेवेन्यू यानी कि कंपनी को आने वाली आय जो है वो फिक्स थी लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो ज़मींदारों को फ़ायदा होने लगा। इवन देन द ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर ऑफ द सेटलमेंट। यानी कि जो सेटलमेंट जब शुरुआत हुआ था इसकी परमानेंट सेटलमेंट उसके कुछ शुरुआती सालों में ही जो कई सारे जो है अपनी यहाँ पर ज़मींदार जो है अपनी भूमि जो है गंवा चुके थे। और कुछ ज़मींदार जो है इसमें जो है यहाँ पर लैंड के इन्वेस्टमेंट में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे क्योंकि जो है उन्हें जो आय हो रही थी उसी से वे खुश थे और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस तरह से ही आपको यह यहाँ पर इस तरह से ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कंपनी को रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से यहाँ पर जो है हम लंबे समय तक जो है यहाँ पर हमें रेवेन्यू यानी कि आय नहीं मिलेगी। इसलिए जो है उन्होंने यहाँ पे एक नया सिस्टम लॉन्च किया जो ए न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। और यह जो है बाय द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स वर कन्विंस्ड दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज अगेन। यानी कि जो उनका जो परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में जो वे लेकर आए थे उसमें जो है कई सारे ऑफिशियल्स यानी अधिकारी जो थे कंपनी के वो चाहते थे कि वो इस बात से सहमत थे कि यहाँ पे रेवेन्यू जो सिस्टम है हमारा उसको चेंज करना चाहिए। How could revenues be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade। यानी कि किस तरह से जो है रेवेन्यू को हमेशा के लिए एक जैसा स्थिर रखा जा सकता है जबकि कंपनी को जो है यहाँ पे व्यापार करने के लिए जो है और उसके प्रशासन के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करने होते हैं तो फिर रेवेन्यू एक जैसा कैसे रह सकता है। समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ नाउ इन उत्तर प्रदेश। यानी कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो कि अधिकांश जो क्षेत्र इसका उत्तर प्रदेश में था। एंड इंग्लिशमैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी डिवाइज द न्यू सिस्टम विच कम इनटू इफेक्ट इन 1822। यानी कि यहाँ पे होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है एक नया रेवेन्यू सिस्टम लाया गया 1822 में। ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन ऑन नॉर्थ। यानी कि वह समझता था कि जो है यहाँ पर जो है विलेज यानी गांव जो है वो एक प्रमुख यहाँ पे सामाजिक संस्थान है उत्तर भारत में और इसे जो है इसमें सुधार की आवश्यकता है। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर वेंट फ्रॉम द विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड। यानी कि उसके जो है डायरेक्शन है उसकी निर्देश में जो है यहाँ पर क्या हुआ कि विलेज टू विलेज जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे भूमि का निरीक्षण किया गया और फील्ड की माप तोल की गई। यानी कि खेत जो होते हैं हमारे उनकी माप तोल की गई। और रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। और यहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप्स के जो है उनके अधिकार और उनके रिवाज रीति रिवाज जो थे उनके बारे में भी यहाँ पे समझा गया। द एस्टिमेट रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। यानी कि इस तरह से जो है अलग अलग विलेज का जो है अलग अलग रेवेन्यू यहाँ पे बनाया गया। यानी कि अलग अलग गांव से जो है अलग अलग आय हमें मिलेगी। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। और यह जो है
ये जो है समय के साथ जो है ये डिमांड बदलती रहेगी। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। और जो जिस तरह से जो पहले जो है ज़मींदार को जो है रेवेन्यू कलेक्ट के लिए जो है यहाँ पे सौंपा गया था काम, अब जो है विलेज के हेडमैन यानी कि जो विलेज का गांव का जो प्रमुख आदमी होगा उसको जो है यहाँ पर जो है ये काम सौंपा गया ज़मींदार की बजाय। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महालवाड़ी सेटलमेंट। और इस सिस्टम को जो है महालवाड़ी सेटलमेंट के नाम से जाना गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर जो है कंपनी ने किस तरह से जो है यहाँ पर दीवान बनी और उसको कुछ सारे यहाँ पे फाइनेंशियल राइट्स मिले। उसके बाद कंपनी को किस तरह से यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करती थी और इस तरह से यहाँ पे जो हमारी बंगाल की इकोनॉमी है वह जो है काफ़ी ज़्यादा उसको यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिला, पूरी तरह से रुइंस यानी बर्बाद हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट्स लाया गया 1793 में, जो कि काफ़ी समय लंबे समय तक नहीं चला। देन यहाँ पर जो है हाल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी सेटलमेंट लाया गया। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, तो अब जो है इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।